नमस्कार दोस्तों, एसके गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी संख्या पद्धति के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण बिंदु है भाजक निकालना। तो भाजक निकालने से संबंधित जितने भी प्रकार के मित्रों क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मित्रों कि दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रम से 143 व 218 प्राप्त होता है। हमारे पास में दो संख्याएं वो अलग अलग हैं। एक संख्या मान लो ये है और दूसरी संख्या यह है। अगर इसमें भी हम एक भाजक का भाग दें और उसी भाजक का मित्रों हम यहां भाग दें तो हमारे पास में पहली कंडीशन में जो शेषफल है वो प्राप्त होता है 143 और दूसरी कंडीशन में हमारे पास में जो शेषफल है वो 218 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग दिया जाए तो शेषफल 74 प्राप्त होता है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमारे पास में जो शेषफल है वो मित्रों कितना है? 74 है। तो हमसे पूछा है कि भाजक क्या होगा। तो मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस में भाजक क्या होगा कि पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल माइनस जो हमें अंतिम शेषफल दे रखा है वो। ठीक है, क्यों होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला शेषफल मित्रों 143 है, दूसरा शेषफल हमारे पास में 218 है, उसमें से हम 74 घटा देंगे। जब मित्रों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8 3 11 6 361 और 361 में से मित्रों कितना घटा देंगे? 74 घटा देंगे। तो 11 में से 4 7 और 6 में से 16 में से 8 8 तो हमारे पास में आ जाएगा मित्रों 287। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया मित्रों वो कितना हो गया? 287। अब मित्रों एक बात को ध्यान से समझना, मैं यहां दो संख्या ले रहा हूं। एक संख्या मित्रों मैंने मान ली छोटी सी संख्या मान लो मित्रों 27। एक संख्या मित्रों हमने 27 मान ली, दूसरी संख्या मित्रों हमने मान ली 28, क्योंकि ये दोनों ही संख्या अलग अलग थी। एक हमने 27 मान ली, एक मित्रों हमने 28 मान ली। 27 में मैंने भाग दिया मित्रों 15 का और 28 में मैंने भाग दिया 15 का, क्योंकि भाजक सेम है। यहां भी भाजक वही है, यहां भी भाजक वही है। तो यहां हमारे पास में जो शेषफल बचा वो मित्रों 12 बचा। यहां जो शेषफल बचा वो मित्रों कितना बचा? 13 बचा। अब अगर क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर अगर हम भाग दें तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? 27 दूनी 54 और 1 55 हो गया। और मित्रों अगर हम 55 में भाग दें किसका? अगर मित्रों हम 55 में भाग दें किसका? 15 का, तो हमारे पास में शेषफल कितना बचता है? 10 बचता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है भाजक। पहला शेषफल मित्रों 12 है, दूसरा शेषफल 13 है और दोनों का जो जोड़ने के बाद में शेषफल प्राप्त हुआ वो 10 है। तो भाजक कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 13 माइनस क्या होगा मित्रों? 10 होगा। 12 और 13 हो गए 25, 25 में से 10 घटाएंगे मित्रों क्या आएगा? 15। और हमारा भाजक क्या था? 15 ही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे? जो पहला शेषफल है और जो दूसरा शेषफल है उन दोनों को जोड़ दोगे और उसके बाद में जो आपको शेषफल दे रखा है वो घटा दोगे, वही क्या होगा मित्रों? आपका भाजक होगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 किस संख्या से विभाजित होती है? किस संख्या से विभाजित होती है? और मित्रों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 17 13 11 3। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 17 11 13 और 3। ये हमारे पास में मित्रों ऑप्शन है 17 13 11 मित्रों। ठीक है, देखते हैं मित्रों कौन सी संख्या से विभाजित होती है। तो मित्रों जब भी आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करोगे? जो छोटी पावर है उसको मित्रों आप कॉमन ले लोगे। तो जब 4 की पावर 91 को हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा मित्रों? 1 बचेगा, क्योंकि इसका भाग इसमें जाएगा तो 1 बचेगा। यहां 91 कॉमन ले ली, 92 है तो 4 की पावर 1 बच जाएगी। यहां मित्रों 4 की पावर 2 बच जाएगी और यहां क्या बच जाएगी? 4 की पावर 3। तो 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब मित्रों 16, 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया?
64 और इसके बाहर क्या है 4 की पावर 91। तो 1 और 4 5, 5 और 16 मित्रों कितना हो गया 21, 21 और 64 कितना हो गया 85। तो ये आ गया 4 की पावर 91 गुणा 85। अब मित्रों ध्यान देना कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं 17, 13, 11 और 3। तो जो ये संख्या 85 आई, इस 85 में मित्रों किसका भाग जाता है 17 का भाग जाता है। 85 में मित्रों किसका भाग जाता है 17 का भाग जाता है। तो अपना जो ऑप्शन पहला है ये करेक्ट आंसर है। अगर मित्रों हम 85 को कितनी भी पावर से गुणा करें, किसी भी संख्या से पावर गुणा करें, उसमें मित्रों 17 का भाग अवश्य जाएगा। अगर हम 85 गुणा 2 करेंगे तो भी 17 का भाग जाएगा, 85 गुणा 3 करेंगे तो भी 17 का भाग जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 17 हो गया। ये जो प्रश्न होते हैं मित्रों, इनके जो आंसर है वो ऑप्शंस पे डिपेंडेंट करते हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। और मित्रों यहां जो ऑप्शन है वो अपने हैं 11, 16, 25, 30। 11, 16, 25 और 30 ये अपने मित्रों ऑप्शन है। देखते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित होती है। तो क्या करेंगे मित्रों, पिछले क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग हम यहां क्या करेंगे कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो 3 की पावर 25 क्या आ रहा है मित्रों कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच जाएगा 1। यहां 25 पावर कॉमन ले ली तो यहां 26 है तो 1 पावर कॉमन, 1 पावर बच जाएगी। यहां मित्रों 2 पावर बच जाएंगी और यहां कितने बच जाएंगे 3। तो ये हो गया 1, 3 का 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब मित्रों 9, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27 हो गया। ये हो गया 1 और 9 10, 27 और 3 30। तो ये मित्रों हो गया 3 की पावर 25 गुणा 40। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें जो 40 से कटती हो या जिसको 40 काटता हो, हमारे पास में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो मित्रों क्या करेंगे यहां से एक 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसी संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 24 गुणा 3 गुणा 40 इस प्रकार लिख सकता हूं। अब मित्रों देखना 3 को जब मैं 40 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 120। और 120 में मित्रों इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या का भाग जाता है 30 का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मित्रों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चंस मित्रों आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही मित्रों हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। और मित्रों क्वेश्चन क्या है, चार की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से विभाजित है। मित्रों यहां जो ऑप्शन है वो अपने पास में है 3, 10, 11 और 13। अब ध्यान देना मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमन लेंगे। तो हमने क्या किया कि 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1, यहां बचा 4, यहां क्या बचेगा 4 की पावर 2, यहां क्या बचेगा मित्रों 4 की पावर 3। तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 और इनका टोटल मित्रों हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है कितना होता है 85 होता है। तो 4 की पावर 61 गुणा कितना हो गया मित्रों 85 हो गया। अब अगर मैं इसको मित्रों इस रूप में लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 की पावर 60 गुणा 4 गुणा 85। अब ध्यान देना मित्रों जब मैं 85 को 4 से गुणा करूंगा तो 5 के हो गए 20 और 20 का इकाई का अंक क्या है मित्रों 0 है। और किसी भी संख्या का जब मित्रों इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो 10 से विभाजित होगी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा मित्रों 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चंस मित्रों आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों और किस प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बीजगणित के संदर्भ में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे मित्रों, अगर हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन वो संख्या ए प्लस बी ए माइनस बी से हमेशा विभाजित होती है।
अगर हमारे पास में मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो वो मित्रों ए माइनस बी से हमेशा विभाजित होगा। अगर मान लो मित्रों हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है वो ए प्लस बी से हमेशा विभाजित होगा। तो मित्रों ध्यान देना, हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में 2 की पावर 96 प्लस 1 किस संख्या से विभाजित है, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि 2 की पावर 48 प्लस 1 से, 2 की पावर 48 माइनस 1 से, 2 की पावर 32 प्लस 1 से, और 2 की पावर, और हमारे पास में चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों से। ये मित्रों हमारे पास में 4 ऑप्शंस है। मित्रों आप लोग ध्यान क्या रखोगे, सबसे पहले आपका ध्यान रखना है चिन्ह को। तो यहां हमारे पास में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये जो समीकरण है वो ये है हमारे पास में, और इस समीकरण में मित्रों हमेशा प्लस वाले चिन्ह का ही क्या होता है, भाग जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शंस गलत हो गया, इसके साथ में ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। मित्रों यहां हमारे पास में पावर होती है 1, यहां मित्रों हमारे पास पावर होती है 3। कहने का मतलब इसका 3 गुना पावर यहां होती है। तो यहां अगर ऑप्शंस में देखें तो 48 को 2 से गुणा करें तो 96 आता है, और 32 को 3 से गुणा करें तब हमारे पास में 96 आता है। तो हमारे पास में पावर कितनी होनी चाहिए मित्रों, 3 गुना पावर होनी चाहिए। तो 3 गुना पावर मित्रों किस ऑप्शन में है, अपने 3 नंबर वाले ऑप्शन में है, क्योंकि 32 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 32 प्लस 1। ये मित्रों अपना करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एक क्वेश्चंस पे और चर्चा करते हैं। और मित्रों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 एक विशेष संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 2 की पावर 16 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मित्रों 2 की पावर 16 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 गुणा 2 की पावर 33, चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 96 प्लस 1। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, और संख्या हमें क्या दे रखी है, 2 की पावर 32 प्लस 1। कहता क्या है कि इस संख्या का इन चारों में से किस संख्या में पूर्णतः भाग जाता है। क्या 2 की पावर 16 प्लस 1 इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या 2 की पावर 16 माइनस 1 इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या यह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, क्या यह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। कहने का मतलब मित्रों क्वेश्चन वो पिछला ही है, लेकिन इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, और काफी बच्चे इस लैंग्वेज में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और आंसर गलत देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पिछला ही क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि इस संख्या का इन चारों में से कौन सी संख्या में भाग जाएगा। इस बार भाग किसमें देना है, ऑप्शन में हमें इस संख्या का भाग देना है। तो देखना मित्रों ये हमारे पास में प्लस के चिन्ह से लेकर क्वेश्चन है, प्लस के चिन्ह से लेकर मित्रों क्वेश्चन है, और यहां हमारे पास में ये जो ऑप्शन है ये तो सबसे अलग है, हटके ऑप्शन है। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की और बात करें मित्रों इन दोनों ऑप्शन की, ये तो अलग है, ये तो हट गया, इन दोनों ऑप्शन की, तो यहां मित्रों हमारे पास में पावर कितनी है, 32 है। क्या 32 पावर का भाग मित्रों 16 में जाएगा, नहीं जाएगा। ये छोटी पावर है, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये भी छोटी पावर है मित्रों, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अगर मित्रों हमारे पास में इसकी जगह होता इनमें से कोई नहीं, तो हमें इस ऑप्शन को बारीकी से चेक करना पड़ता। बारीकी से कैसे, देखो इस ऑप्शन में चिन्ह प्लस का है मित्रों, इस ऑप्शन में भी हमारे पास में चिन्ह प्लस का है। इसका मतलब हमारे प्लस वाले समीकरण बन रहा है, प्लस वाले समीकरण मित्रों हमारा बन रहा है, क्योंकि यहां जो चिन्ह है वो तो हमारे पास में माइनस के हैं, और प्लस वाला समीकरण बन रहा है। इसका मतलब अगर यहां पर हमारे पास में कोई घात है और उसका 3 गुणा घात हमारे पास में यहां है, तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 32 को हम 3 से गुणा करेंगे मित्रों, क्या आएगा 96। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे काफी बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का मित्रों पैटर्न क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में रहता है,
क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मित्रों कि यदि हमारे पास में a की पावर n प्लस b की पावर n के पैटर्न में कोई क्वेश्चन दे रखा है और n हमारे पास में मित्रों कोई विषम संख्या है, n हमारे पास में क्या है मित्रों, कोई विषम संख्या है, तो वह a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। तो मित्रों वह संख्या किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। देखते हैं मित्रों कैसे होती है, आप लोग ध्यान से समझना। अगर मान लो मित्रों हमारे पास में a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 है, एक भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, हमने n को क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो a की पावर 1 का मतलब मित्रों a होगा, b की पावर 1 का मतलब b होगा, तो इस संख्या में a प्लस b का पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः भाग जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया मित्रों, 1 आ गया। अगर मित्रों हम संख्याओं को लेकर कोई क्वेश्चंस पे चर्चा करें, जैसे मान लो हमारे पास में है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ये है हमारे पास में, तो ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, ये 2 प्लस 3 से विभाजित होनी चाहिए। देख चेक करते हैं क्या होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब मित्रों 8 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब मित्रों 27 हो गया, इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 5 का। तो 8 और 27 कितने हो गए, 35, और 35 किससे विभाजित होता है, 5 से। इसका मतलब हमारे पास में जब भी हमारे पास में इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा, n हमारे पास में एक विषम संख्या होगी, तो वो a प्लस बी से विभाजित होगा। हमें डायरेक्ट सोचना है मित्रों, डायरेक्ट ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शंस में मित्रों हम टिक मार्क करेंगे। अब हमारे पास में यहां क्वेश्चंस क्या है देखना, क्वेश्चन है 17 की पावर 113, 17 की पावर 113 प्लस 12 की पावर 113, ठीक है ना, किस संख्या से विभाजित होगी, ये संख्या है वो किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले मित्रों हमें क्या देखना है, हमें पावर देखनी है, पावर सेम है, उसके बाद में पावर मित्रों विषम संख्या है, इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 17 प्लस 12, और 17 प्लस 12 का मतलब कितना हो गया मित्रों, वो 29 से विभाजित होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, विषम पावर को लेकर मित्रों ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, अगर पावर हमारे पास में सम हो, और सम पावर से लेकर हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो मित्रों ध्यान देना, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, इनसे लेकर हमसे कोई क्वेश्चंस पूछा गया हो, और जहां n वो हमारे पास में क्या हो, एक सम पावर हो, n क्या हो मित्रों हमारे पास में एक सम संख्या हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। तो मित्रों ध्यान देना कि यह संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। यह संख्या मित्रों a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से हमेशा विभाजित होगी। क्यों होता है मित्रों, अगर मित्रों मैं n की मान 2 लूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न क्या कहता है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं कि यहां से हमसे क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं मित्रों, n हमने क्या लिया, सम लिया। एक मित्रों एक चर्चा और करते हैं, हम यहां से एक चर्चा और करते हैं। यदि यहां इस क्वेश्चन में a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर मित्रों यहां हमारे पास में n विषम होगा, n क्या होगा मित्रों, विषम होगा, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी। तो मित्रों यह संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। हमारे पास में विषम संख्याओं को लेकर मित्रों दो कंडीशन है, एक तो a की पावर n माइनस b की पावर n, एक मित्रों कंडीशन है a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हमारे पास में दो कंडीशन है। अगर n यहां भी हमारे पास में एक विषम संख्या है तो वो a प्लस बी से विभाजित होगी। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है तो a माइनस बी से, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है तो a प्लस बी से, विषम संख्याओं के लिए, और प्लस वाली संख्याओं के लिए दोनों से विभाजित होगी। बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अपना एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं, और क्वेश्चन हम लेते हैं मित्रों 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है मित्रों घात क्या है, विषम संख्या है, यहां भी घात क्या है, विषम संख्या है, और जब हमारे पास में घात विषम संख्या होती है
चिन्ह हमारे पास है मित्रों माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, 48 में से 7 घटा देंगे, किस संख्या से विभाजित होगी, 41 से विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कि परीक्षा में कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो मित्रों पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है मित्रों 47 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 तथा 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर, इन दोनों में भाग जाए ऐसा हमारे पास में ऑप्शंस कौन सा होगा, वो इसको भी विभाजित करे और मित्रों इसको भी विभाजित करे। तो मित्रों ध्यान देना कि यहां हमारे पास में जो पावर है वो विषम है, दोनों ही पावर कैसे है मित्रों, विषम है। चिन्ह किसका है मित्रों, प्लस का है। यहां भी हमारे पास में दोनों ही पावर क्या है, विषम है, चिन्ह किसका है मित्रों, प्लस का है। इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी बन गई, ये बन गई मित्रों an प्लस bn, जहां n क्या है मित्रों, विषम संख्या है, इसका मतलब वो a प्लस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। a प्लस बी का मतलब यहां क्या हो गया मित्रों कि वो 47 प्लस 43 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें मित्रों 47 प्लस 43 का भाग जाएगा, इसमें भी 47 प्लस 43 का भाग जाएगा। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है मित्रों 47 प्लस 43, ऑप्शन नंबर बी। इजी था मित्रों क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पैटर्न से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101। अगर इस संख्या में 66 का भाग दिया जाता है तो हमसे पूछा शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। मित्रों इसी क्वेश्चन को हमसे ये पूछ सकता था कि 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी, हमसे इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ सकता था। इसने कुछ अलग तरीके से हमसे शेषफल पूछ लिया, और इसमें मित्रों हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 0, ये हमारे पास में ऑप्शंस है। ध्यान से समझना मित्रों, ये हमारे पास में विषम पावर है, ये हमारे पास में विषम पावर है, और विषम पावर होते ही हम क्या करते हैं मित्रों, इन दोनों का जो योग होगा उस संख्या से क्या होगी मित्रों, संख्या विभाजित होगी। तो 43 में अगर हम 23 जोड़ते हैं हमारे पास में क्या है 66, और 66 का ही हमसे भाग दिलवा रहा है, और जब हम 66 में 66 का भाग देंगे तो हमारे पास में शेष क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो गया मित्रों, 0 हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26, 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26 तथा 18 की पावर मित्रों 81 प्लस 7 की पावर 81, क्या पूछे, में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। और मित्रों हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8 15 25 और चौथा ऑप्शन दे रखा है संभावना। ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर सेट हो गया होगा। अगर सेट नहीं हुआ है तो आप लोग मित्रों बोर्ड पे ध्यान दें, मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां मित्रों हमारे पास में चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, और हमारे पास में मित्रों यहां पावर क्या है, पावर हमारे पास में सम है। और जब भी हमारे पास में माइनस का चिन्ह होता है, पावर सम होती है, तो मित्रों वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से क्या होती है, विभाजित होती है। ये मैंने आपको बताया था। यहां मित्रों हमारे पास में प्लस का चिन्ह है और पावर विषम है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। कहने का मतलब मित्रों दोनों में a प्लस बी आ रहा है।
दोनों में मित्रों क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब क्या होगा, 13 प्लस 12, और 13 प्लस 12 मित्रों कितना हो गया, 25। और यहां मित्रों 18 प्लस 7 करें तो 18 प्लस 7 भी कितना हो गया, 25। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 25 से विभाजित होंगी। अगर मित्रों यहां a माइनस बी को लेकर भी हम क्वेश्चंस का आंसर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 13 में से जब 12 घटाएंगे तो उसमें किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो मित्रों कितना हो गया, 25। जो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा मित्रों जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। मित्रों मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सीरियस लेकर मित्रों अपने नोटबुक में नोट करते रहें, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको आगे देकर जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर 4 n, 3 की पावर 4 n माइनस 4 की पावर 3 n निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होती है। ऑप्शन है मित्रों 17, 145, 5 और 29। ये हमारे पास है मित्रों ऑप्शन है। तो चेक करते हैं मित्रों कौन सी संख्या से विभाजित होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं मित्रों, n का मान 1 ले लेते हैं और 1 के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम n का मान 1 लेंगे तो यहां बनेगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया मित्रों 81। यहां बनेगा 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब हो गया मित्रों 64। अगर हम 81 में से 64 घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 17 आता है। इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर मित्रों आप n की जगह 2 लेकर रखोगे, n की जगह मित्रों आप 2 लेकर रखोगे तो भी आपके पास में जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों, वो क्या होगा, 17 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों हमने क्या किया कि n की वैल्यू 1 रखकर इसका आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल लिया। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। ऐसे प्रश्न मित्रों बहुत इजी होते हैं, यहां सिर्फ हमें n की वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता है कि आंसर क्या हो सकता है। बाकी हमारे पास में मित्रों ऑप्शंस भी तो होते हैं। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि n एक प्राकृत संख्या है तो 6n स्क्वायर माइनस 6n, 6n स्क्वायर माइनस 6n, n क्या है, एक प्राकृत संख्या, किस संख्या से विभाजित होगी। ये जो संख्या है मित्रों वो किस संख्या से विभाजित होगी, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल 6 से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल 12 से, एक ऑप्शन दे रखा है केवल 6 तथा 12 से, 6 व 12 दोनों से, एक ऑप्शन दे रखा है 18 से। ये हमारे पास में मित्रों 4 ऑप्शन है। ध्यान देना मित्रों यहां से 6n कॉमन आ रहा है, और 6n में कॉमन लूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, n माइनस 1, यही बचेगा मित्रों n माइनस 1। और जब मैं n का मान 1 रखता हूं, ध्यान से समझना मित्रों, जब मैं यहां n का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 6n इंटू 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 मित्रों सभी संख्याओं से विभाजित होता है। 0 क्या है मित्रों, सभी संख्याओं से विभाजित होता है। 0 में आप 6 का भाग भी दे सकते हो, 0 में मित्रों आप लोग 12 का भाग दे सकते हो, 0 में आप लोग 18 का भाग दे सकते हो। तो n का मान 1 रखने से मित्रों हमारा परिणाम नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, n का मान 2 लेते हैं। अगर मित्रों हम 6n कॉमन लें और हमारे पास में n का मान मित्रों हम 2 लें तो देखना 6 गुणा 2 इंटू 2 माइनस 1। तो मित्रों 6 गुणा 2 क्या हो गया, 12, और यहां से परिणाम क्या प्राप्त हुआ, 12। और मित्रों 12 में 6 का भाग भी जाता है और 12 में 12 का भाग भी जाता है। इसका मतलब जो ऑप्शंस कौन सा है, 6 व 12 दोनों से विभाजित होगा। ये मित्रों अपना करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस काफी इजी था और हमने इजी तरीके से इसको समझने का प्रयास किया। चलते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अगला क्वेश्चन है m और n दो विषम पूर्णांक है। m और n ये दो क्या है मित्रों, विषम संख्या है। और साथ में क्या दे रखा है कि n से बड़ा कौन है, m है। तो यह संख्या, तो हमसे पूछा कि m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये जो संख्या है वो किस संख्या से हमेशा विभाजित होगी, ये हमसे पूछा गया। और मित्रों इसमें ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। ये मित्रों हमारे पास में ऑप्शंस है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों। मैंने एक वीडियो में ये बातें आपको बताई भी थी, ये जो बातें मैंने मित्रों एक वीडियो में आपको बताई भी थी, अगर वहां आपको याद नहीं हुई तो यहां आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। मित्रों कौन सी संख्या बता रहे हैं, विषम संख्या बता रहे हैं। एक मैंने आपको नियम बताया था कि क्रमागत दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। क्या बताया, क्रमागत दो विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो मित्रों हमेशा 8 से विभाजित होता है। तो ये भी हमारे पास में दो विषम संख्या हैं। इसने ये बोला है कि वो क्रमागत नहीं है, फिर भी मित्रों हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हमने m का मान मित्रों मान लिया 3, क्योंकि m बड़ा है, तो हमने इसका कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस, ये हो गया मित्रों हमारे पास में 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा मित्रों, 8 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर हम बात करें 3 की घात 3 की, लेकिन 3 की घात 3 की बात नहीं कर सकते मित्रों, यहां हमारे पास में स्क्वायर है, तो हम एक बड़ा नंबर और सोचते हैं। हमने नंबर मान लिया मित्रों 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मित्रों 25 हो गए, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गए, यहां मित्रों क्या है, 24 आ गया। मित्रों हम एक संख्या लेते हैं 7 का स्क्वायर, एक संख्या लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, यहां आया 40। तो मित्रों एक परिणाम 8 है, दूसरा आया 40, तीसरा आया हमारे पास में, तीसरा 24, एक आया 40। तो इन तीनों संख्याओं में मित्रों किसका भाग जाता है, 8 का भाग जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मित्रों यहां आप दो बात नोट कर लें। नोट क्या क्या करना है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो मित्रों हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्णतः 8 से विभाजित होगा। और मित्रों अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर है तो मित्रों वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर विषम की बात करें तो मित्रों 8 से, अगर मित्रों सम की बात करें तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इस क्वेश्चन को भी मित्रों आपने बहुत इजी तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार मित्रों हमसे घुमा घुमा कर वो प्रश्न पूछ सकता है, उस पर हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। 7 की पावर 19 से एक कम, ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य है, इस संख्या में किसका भाग जाता है, ये हमसे पूछा है। और हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 40, 21, 7 और 6, ये मित्रों हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करें, आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं तो मित्रों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, वो नंबर क्या है, 6 है। तो मित्रों यहां देखना 7 की पावर 19 में हम भाग देते हैं 6 का, और माइनस 1 की पावर में माइनस 1 में मित्रों हम भाग देते हैं किसका, 6 का। हम भाग दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है मित्रों, हम भाग अलग अलग दे रहे हैं। मित्रों मैं 7 में 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास में आएगा 1, 1 की पावर क्या होगी 19। इसका मतलब यहां जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, 1 बचेगा। और मित्रों जब मैं 1 में 6 का भाग देता हूं तो मेरे पास में जो शेषफल है वो भी क्या बचता है, 1। और 1 में 1 का भाग देता हूं, 1 को 1 से घटाता हूं तो मित्रों शेषफल क्या बचा, 0 बचा। और हमें क्या बोला है कि वो कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब हमने किसका भाग दिया, 6 का, तो अपना आंसर क्या होगा, 6 होगा। 7 है, इससे मित्रों एक छोटा नंबर है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने मित्रों उस वीडियो में करवाए थे। उम्मीद करता हूं कि काफी स्टूडेंट ने उन वीडियो को देखा होगा
और काफी बच्चे आगे भविष्य में उनको देखेंगे और सीखेंगे। तो जब हमारे पास में यहाँ वाला नंबर इस वाले नंबर से एक ज्यादा होता है या एक कम होता है तो हम शेषफल कैसे निकालते हैं मित्रों? हम शेषफल निकालते हैं, अगर एक ज्यादा है तो उसकी पावर कोई भी हो, हमारे पास में शेषफल एक ही होगा। अगर एक कम है तो इसका मतलब हमारे पास में अगर सम पावर है तो शेषफल एक होगा, अगर विषम पावर है तो इससे एक कम शेषफल होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो हमने भाग दिया, हमारे पास में यहां से शेषफल आया एक, एक में से मित्रों एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसका ऑप्शन मित्रों अपना जो आंसर नंबर 6 है ये सही हो गया। बाकी मित्रों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों मैं आपको और भी शानदार शानदार क्वेश्चंस और शानदार शानदार कंसेप्ट देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।